हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम वंशिका है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र महज 23 साल की है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 50 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही जब काम से वापस आते हैं तो सो जाते हैं। मैं तो सोचती थी कि वह काम से घर पर वापस आएंगे और मेरा पति पत्नी की तरह ध्यान रखेंगे, लेकिन वह तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ी डरजता, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़े जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं दिनेश काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने दिनेश काका के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दिनेश काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवाय क्या क्या करना आता है? तभी दिनेश काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम गोपाल है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने गोपाल की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन का ध्यान करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन का ध्यान रख पाओगे? तभी गोपाल ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहें। फिर मैंने गोपाल को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद गोपाल फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई गोपाल को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं दिनेश काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। दिनेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं दिनेश काका, नहीं है तो गोपाल तो है ना, आखिर वह भी तो हमारा नौकर है। वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति ने गोपाल को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे कर कहीं पर भी न जाने दे और मेरी सारी बातें माने, इतना कहकर वह काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोपाल को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। मैं दिल ही दिल गोपाल को चाहने लगी थी। जब से मैंने गोपाल को देखा, मेरे दिल और दिमाग में बस गोपाल का ही ख्याल आता रहता है। मैंने गोपाल को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन गोपाल अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोपाल को किस तरह से गोपाल को एकदम पति की तरह बनाऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और गोपाल नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपाल फौरन दौड़ता हुआ आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन, मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए गोपाल से कहा,
गोपाल मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पांव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। गोपाल ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन आप होले होले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फौरन डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। लेकिन मैंने गोपाल को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं गोपाल, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा। तुम ही मुझे मेरे रूम तक लेकर के जाओ, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब गोपाल के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपने रूम में पहुंचा दिया। सच बताऊं तो गोपाल मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रख रहा था। वह मेरा इतना ध्यान रख रहा था कि आज तक मेरे पति ने भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। गोपाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गोपाल को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर गोपाल ने जल्दी से मुझे रूम में पहुंचा दिया। रूम में जाने के बाद मैं गोपाल से कहा कि गोपाल, मुझे बहुत ही जोर से भूख लग रही है, पहले तुम कुछ खाने का। 10 से 15 मिनट बाद गोपाल खाना लेकर रूम में वापस आ गया। मैंने वही खाना खा लिया और फिर मैंने गोपाल से कहा कि गोपाल, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति बन जाओ। लेकिन गोपाल ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोशी से इतना कहा, मालकिन मैं जरा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। इतना कहकर गोपाल रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब गोपाल घर में आया तो गोपाल के साथ एक डॉक्टर और साथ में एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मेरा पांव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद गोपाल ने उस लड़की से जो गोपाल के साथ आई थी उससे कहा, तुम मालकिन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये चल फिर नहीं सकती, इन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका जहां भी जाने का मन करे तो इन्हें सहारा देकर लेकर जाना और फिर इनका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ गोपाल से पूछा, गोपाल, तुम मेरे नौकर हो और यह यहाँ पर क्या कर रही है? तभी गोपाल ने मुझसे कहा, मालकिन यह मेरी बीवी है, यहाँ पर मालिक तो है नहीं और न ही इस घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ पर ले आया हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। फिर गोपाल ने अपनी बीवी को मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए कहा। जब गोपाल की बीवी चली गई तो गोपाल ने मुझसे कहा, मालकिन हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज होगा, लेकिन हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है। फिर गोपाल इतना कहकर वहां से चला गया और उसके बाद से गोपाल की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। गोपाल घर के काम करता और गोपाल की बीवी मेरी देखभाल करती, और इस तरह से गोपाल को पति बनाने की इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।